बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुबशिर अहमद। तो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 14 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, एम मीटर और वोल्ट मीटर। अब आप याद रखेंगे, हम गिलवानोमीटर को कन्वर्ट करेंगे एम मीटर में और वोल्ट मीटर में। मैं आज आप इसको एक नए अंदाज से पढ़ाऊंगा। मैं एम मीटर और वोल्ट मीटर को अलग अलग नहीं पढ़ाऊंगा, बल्कि इनको हम इकट्ठा ही पढ़ेंगे कंपैरिजन वे में। तो जब आप इनको एम मीटर और वोल्ट मीटर को कंपेयर करेंगे ना एक दूसरे से, तो आपको चीज़ें याद भी हो जाएंगी और समझ भी आ जाएगी। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन भी ऐसे आ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन भी। तो आप लोग इसको ज़रा तवज्जो से सुनिएगा। तो जी बेटा, आज का हमारा लेक्चर है एम मीटर और वोल्ट मीटर। अब मैंने कहा ना, मैं इसको कंपैरिजन वे में पढ़ाऊंगा। एम मीटर को सबसे पहले जो इन्वेंट किया ना बेटा, उस साइंटिस्ट का नाम था फ्रेडरिक ड्रेक्सलर 1884 के अंदर। और वोल्ट मीटर को सबसे पहले जिस साइंटिस्ट ने इन्वेंट किया था उसका नाम था हंस ओरिस्टिड 1819 के अंदर। तो ये तो थी हिस्ट्री कि एम मीटर को किसने डिस्कवर किया और कब किया, वोल्ट मीटर को सबसे पहले किसने डिस्कवर किया और कब किया। तो बच्चे जरा याद रखिएगा, इसकी डेफिनेशन देखें। एम मीटर इट इज़ एन इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट, ये एक ऐसी डिवाइस है, इलेक्ट्रिकल डिवाइस है विच इज़ यूज टू मेजर द करंट, जिसकी मदद से हम करंट को मेजर करते हैं। मैंने कहा ना, हम कंपेयर करेंगे दोनों को। तो इधर आ जाए वोल्ट मीटर की डेफिनेशन। इट इज़ एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस विच इज़ यूज टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस। तो एम मीटर से हम करंट को मेजर करेंगे और वोल्ट मीटर से हम पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करेंगे। बेटा, एम मीटर का दूसरा नाम लो रेजिस्टेंस गैल्वानोमीटर। एम मीटर को हम लो रेजिस्टेंस गैल्वानोमीटर भी कहते हैं। तो इसका उलट क्या होगा? तो वोल्ट मीटर को फिर हम क्या कहेंगे? हाई रेजिस्टेंस गैल्वानोमीटर। और याद रखेंगे, एम मीटर इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। एम मीटर को सर्किट के अंदर हमेशा कैसे कनेक्ट करते हैं? सीरीज। ये एमसीक्यूज आता है। और वोल्ट मीटर को सर्किट में हमेशा कैसे कनेक्ट करते हैं? पैरेलल। तो जब आप कंपेयर करेंगे तो चीज़ें बिल्कुल वाज़ेह होती जाएंगी। और एम मीटर का दूसरा नाम क्या था? लो रेजिस्टेंस गैल्वानोमीटर। तो यही वजह है कि आइडियल एम मीटर की जो रेजिस्टेंस होती है ना बच्चे, वो होती है ज़ीरो। द रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल एम मीटर इज ज़ीरो। ठीक हो गया। और इसका उलट क्या है? आइडियल वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस क्या होगी? इन्फानाइट। ये इन्फिनिटी का साइन है ना, बहुत ज़्यादा होगी। तो बच्चे, ये तो थे एम मीटर और वोल्ट मीटर का कंपैरिजन। तो ये 5 पॉइंट्स हैं, ये एज ए शॉर्ट क्वेश्चन में पेपर में आते हैं। अब हम इसकी डायग्राम बनाते हैं और उसका इक्वेशन का प्रूफ समझते हैं। तो आप इसका डिफरेंस नोट कर लें। तो जी बेटा, अभी हमने एम मीटर और वोल्ट मीटर का डिफरेंस पढ़ लिया ना। ये पॉइंट थे शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से इंपॉर्टेंट। अब हम डायग्राम समझ के इसका प्रूव करेंगे। तो बच्चे याद रखिएगा, जो गैल्वानोमीटर है ना, उसका मेन पर्पस तो है करंट को डिटेक्ट करना। बात समझ आ रही है? करंट की डिटेक्शन। लेकिन अगर आप इससे पीछे वाला लेक्चर सुन के आए हैं जिसमें मैंने गैल्वानोमीटर को बड़ी डिटेल से पढ़ाया है, उसके 2 पार्ट्स हैं लेक्चर के, पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 गैल्वानोमीटर को। तो आई होप कि आप उस लेक्चर को सुन के आए हैं, ताकि ये डिफरेंस आपको फिर बड़े अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। क्योंकि असल में जो एम मीटर और वोल्ट मीटर, हम गैल्वानोमीटर को भी तो कन्वर्ट करेंगे ना। तो अगर आपको बेसिक चीज़ें पता है तो फिर आपके लिए ईजी है। तो बेटा याद रखिएगा, जो गैल्वानोमीटर की नीडल होती है ना, जिसके ऊपर जो मीटर है, जिसके ऊपर नीडल मूव करती है, उसको हम कहते हैं मीटर मूवमेंट। बात समझ आई है? अच्छा, मसला पता है क्या है? गैल्वानोमीटर करंट को डिटेक्ट तो करता है, लेकिन ये बहुत छोटे करंट को मेजर करता है। यानी कि मिली एम्पेयर, माइक्रो एम्पेयर करंट अगर गैल्वानोमीटर में से गुजरे तो उसकी नीडल फुल स्केल डिफ्लेक्शन दे देती है। लेकिन अगर हमने लार्ज अमाउंट ऑफ करंट को मेजर करना हो तो वहाँ पर तो गैल्वानोमीटर काम नहीं आता, वहाँ पर फिर एम मीटर काम आता है। तो यही वजह है कि हम गैल्वानोमीटर को कन्वर्ट करेंगे एम मीटर के अंदर, और फिर गैल्वानोमीटर को हम कन्वर्ट करेंगे वोल्ट मीटर के अंदर। तो बच्चे ज़रा देखें, ये मेरे पास है जी गैल्वानोमीटर। ठीक हो गया, दिस इज़ जी। अब ये इसकी नीडल है जिसके ऊपर ये मूव करता है। अच्छा, मुझे बताएं, मैंने अभी आपको बताया गैल्वानोमीटर को सर्किट में कैसे अटैच करते हैं? सीरीज़। लेकिन अब इसका उलट याद कर लें, एम मीटर को सर्किट में कैसे अटैच करते हैं? सीरीज़। लेकिन गैल्वानोमीटर को एम मीटर में कन्वर्ट करने के लिए जो रेजिस्टेंस लगाएंगे ना, उसको पैरेलल कनेक्ट करेंगे। यानी कि समझ आइए आपको बात मैं क्या कहना चाह रहा हूँ?
तो ये देखें, इधर से हम 2 टर्मिनल पकड़ेंगे और गैल्वानोमीटर के पैरेलल हम एक रेजिस्टेंस अटैच कर देंगे। इस रेजिस्टेंस का नाम है जी शंट रेजिस्टेंस। इसकी वैल्यू वेरी वेरी स्मॉल होनी चाहिए। दिस इज RS शंट रेजिस्टेंस, और गैल्वानोमीटर की रेजिस्टेंस को हम कह देंगे RG। अब ये 2 रेजिस्टेंस हैं RS और RG। अब ये इधर से करंट इन होगा ना सर्किट में, ये टोटल करंट है I। जब ये इधर, आपको पता है ना पैरेलल में करंट डिवाइड होता है, तो कुछ करंट इधर चला जाएगा, जो शंट रेजिस्टेंस की तरफ करंट जाएगा उसको मैं कहूँगा IS, और जो ऊपर को करंट चला जाएगा उसको मैं कहूँगा IG। तो दिस इज IG, यानी कि इधर जब टोटल करंट इधर जाएगा तो पैरेलल में करंट डिवाइड हो जाता है ना, तो IS और IG करंट 2 हिस्सों में तकसीम हो गया। शंट रेजिस्टेंस को बाईपास रेजिस्टर भी कहते हैं। बच्चे इसकी वैल्यू बहुत कम होनी चाहिए। उसकी वजह, क्योंकि गैल्वानोमीटर में से जब थोड़ा सा करंट पास करेगा तो ये तो फुल स्केल डिफ्लेक्शन दे देगा। ये तो 1 मिली एम्पेयर करंट सिर्फ मेजर करता है। अगर मैंने 10 एम्पेयर का करंट मेजर करवाना है तो फिर 1 मिली एम्पेयर तो ये करंट मेजर करेगा, तो बाकी सारे का सारा इसमें से गुजरेगा, शंट रजिस्टर में से, क्योंकि इसकी वैल्यू वेरी वेरी लो है। तो जब रजिस्टर कम होगी, जब रेजिस्टेंस कम होगी, करंट ज़्यादा फ्लो करेगा, तो हम ज़्यादा करंट को भी मेजर कर सकते हैं। तो आपने देखा कि एम मीटर को सर्किट में कैसे अटैच करते हैं, सीरीज। लेकिन जब गैल्वानोमीटर को एम मीटर में आपने कन्वर्ट करना है तो जो रजिस्टर लगानी है वो पैरेलल लगानी है। चलें आइए अब इसको कंपेयर करते हैं। वोल्ट मीटर को सर्किट में कैसे लगाते हैं, पैरेलल। वोल्ट मीटर को सर्किट में पैरेलल, लेकिन गैल्वानोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करने के लिए इसके साथ जो रेजिस्टेंस लगेगी ना, वो लगेगी सीरीज में। तो इसके साथ हम लगाएंगे, दिस इज कॉल्ड RH हाई रेजिस्टेंस। मैंने कहा ना दोनों एक दूसरे का उलट है, तो मैं इसको दोनों को कंपैरिजन वे में पढ़ा रहा हूं। तो दिस इज RH, इसको रेड कलर से शो कर देते हैं। तो ये दोनों रेजिस्टेंस, तो जी बेटा इधर से टोटल करंट पास करेगा I। अब ये दोनों सीरीज में लगे हुए हैं, इसकी रेजिस्टेंस को मैं क्या देता हूं RG। अब ये हाई RH का मतलब है हाई रेजिस्टर, यानी कि इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि जब रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी करंट फ्लो नहीं करेगा। जब करंट फ्लो नहीं करेगा तो पोटेंशियल सही तरीके से फिर ही तो मेजर होगा ना, अकॉर्डिंग टू ओहम लॉ। अब आपको समझ आइए हमने क्या किया है, गैल्वानोमीटर को एम मीटर में कन्वर्ट किया और फिर गैल्वानोमीटर को वोल्ट मीटर में। जब गैल्वानोमीटर को एम मीटर में कन्वर्ट करना है तो शंट रेजिस्टेंस पैरेलल में लगानी है। जब गैल्वानोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना है तो हाई रेजिस्टेंस सीरीज में लगानी है। याद करने का तरीका मैंने आपको बता दिया है कि उलट है। उलट कैसे भला, एम मीटर सीरीज में कनेक्ट होता है लेकिन इसके साथ रेजिस्टर पैरेलल में है। वोल्ट मीटर पैरेलल में कनेक्ट होता है लेकिन इसके साथ रेजिस्टर सीरीज में है। तो इस तरह याद होगी डायग्राम। अच्छा बच्चे अब नोट करें, जब शंट रेजिस्टेंस और गैल्वानोमीटर की रेजिस्टेंस लगी तो पैरेलल हुई है। पैरेलल में करंट डिवाइड होता है लेकिन पैरेलल में वोल्टेज तो सेम होते हैं। तो मैं ये बात लिख सकता हूं कि VS इज इक्वल टू VG। इसका मतलब आपको समझ आए कि शंट रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज है विल बी इक्वल टू गैल्वानोमीटर के अक्रॉस जो वोल्टेज है। तो शंट रेजिस्टेंस का वोल्टेज और गैल्वानोमीटर का रेजिस्टेंस सेम है, इक्वल है। क्यों? क्योंकि पैरेलल में करंट डिवाइड होता है, वोल्टेज सेम रहता है। तो अकॉर्डिंग टू ओहम लॉ बताएं जी, V इज इक्वल टू IR। तो शंट है ना, तो क्या लिखेंगे IS RS, ठीक है। अब इधर क्या लिखेंगे, V इज इक्वल टू IR अकॉर्डिंग टू ओहम लॉ। तो इधर क्या लिखेंगे IG RG। बात समझ आई। अब IS की वैल्यू पुट करवानी है मैंने। इधर देखें IS की वैल्यू किसके इक्वल आएगी, IS विल बी इक्वल टू, अब देखें टोटल करंट, ये टोटल करंट है ना। अब टोटल करंट है I, ऊपर कितना गया है IG, तो टोटल करंट में से जो ऊपर गया वो माइनस करेंगे, यानी कि टोटल करंट ये है ना I, तो जो चीज़ ऊपर गई है उसको आप माइनस कर दे तो बाकी यही बचेगा ना IS। तो IS की जगह पे मैं लिख सकता हूँ I माइनस IG इंटू RS इज इक्वल टू IG RG। तो शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या आएगी, RS विल बी इक्वल टू IG RG ओवर I माइनस IG मल्टीप्लाई और नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो I माइनस IG।
तो बच्चे ये आपके पास इक्वेशन आ गई जी शंट रजिस्टर की। तो आपने ये इक्वेशन याद रखनी है। आपके बुक के अंदर जो एग्जाम्पल और न्यूमेरिकल है ना 14.8 न्यूमेरिकल इसी इक्वेशन से सॉल्व होगा, 8वां न्यूमेरिकल। तो क्या वैल्यू आई, आर एस इज इक्वल टू आई जी आर जी ओवर आई माइनस आई जी। तो ये शंट रजिस्टर की इक्वेशन है। तो आइए अब वोल्ट मीटर की भी निकाल लेते हैं। वोल्ट मीटर में तो दोनों सीरीज में लगे हुए हैं, ये तो सिंपल है। अकॉर्डिंग टू ओहम लॉ V इज इक्वल टू आई आर, V इज इक्वल टू आई आर। तो इधर क्या लिखेंगे, अब करंट तो दोनों में सेम गुजर रहा है, तो करंट को तो मैं कह देता हूँ आई जी, क्योंकि सीरीज में करंट सेम होता है ना। तो जो करंट गिलवानोमीटर में से गुजरेगा वही हाई रजिस्टर में से गुजरेगा। लेकिन अब दोनों आर एच और आर जी ये किस तरह कनेक्ट हैं, ये तो सीरीज में है। तो इधर मैं लिख देता हूं एक महत्व आर ई क्यू इक्विवेलेंट। तो V इज इक्वल टू आई जी आर इक्विवेलेंट। टोटल रेजिस्टेंस किसके इक्वल है, अब मुझे बताएं, आर एच प्लस आर जी, दोनों को ऐड कर दें, क्योंकि आपने सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़े होंगे रेजिस्टर के। तो सीरीज में आप सिंपल ऐड करते हैं। तो ठीक है, आर एच की वैल्यू निकालनी है, आई जी मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। तो V ओवर आई जी इज इक्वल टू आर एच प्लस आर जी। ये प्लस आर जी इधर आके माइनस हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे, V ओवर आई जी माइनस आर जी इज इक्वल टू आर एच। बात समझ आई। इसको अब रीअरेंज करने जी, इधर मैं लिख देता हूँ, बस इसको लेफ्ट राइट उलट कर दें तो क्या आ जाएगी, इसको रीअरेंज में करके लिख देता हूँ, आर एच इज इक्वल टू V ओवर आई जी, आर एच इज इक्वल टू V ओवर आई जी माइनस आर जी। तो ये आपके पास आ गई जी हाई रजिस्टर की इक्वेशन। तो आर एस और आर एच दोनों की वैल्यू हमने फाइंड आउट की है। तो आप लोग इसको बेटा नोट कर लें, ठीक हो गया। तो इस इक्वेशन से हमारा 14 चैप्टर का 9 न्यूमेरिकल सॉल्व होगा। तो ये मैंने दोनों के प्रूव करवा दिए, आप लोग इसको नोट करें। तो जी बेटा पहले हमने डिफरेंस को पढ़ा और फिर हमने इक्वेशंस को प्रूव किया है। तो अब चंद एमसीक्यूज आप लोग नोट कर लें। अगर आप एम मीटर की रेंज को बढ़ाना चाहते हैं, अगर आप एम मीटर की चाहते हैं ना रेंज ज़्यादा हो, तो याद रखेंगे वी शुड यूज़ अ वेरी वेरी लो रजिस्टर। ये शंट रजिस्टर की वैल्यू बहुत कम होनी चाहिए। और याद रखें जो रजिस्टर होती है ना, ये इन द फॉर्म ऑफ अ कॉपर वायर आप यूज़ कर सकते हैं। शंट रजिस्टर एक कॉपर वायर, एक तांबे की बारीक सी वायर होती है जो कि गैल्वानोमीटर के साथ पैरेलल कनेक्ट होती है। तो अगर हम चाहते हैं कि एम मीटर की रेंज ज़्यादा करना चाहते हैं ना, तो इसकी वैल्यू को कम करते जाएं। अब इसका उलट क्या है, अगर आप वोल्ट मीटर की रेंज को बढ़ाना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं वोल्ट मीटर की रेंज ज़्यादा हो, तो आप हाई रजिस्टर ये उसकी वैल्यू उतनी ज़्यादा करते जाएं। यानी कि कहना ये चाह रहा हूँ कि शंट रजिस्टर का रेंज ऑफ एम मीटर के साथ इन्वर्स ताल्लुक है और हाई रजिस्टर का रेंज ऑफ एम मीटर के साथ डायरेक्ट ताल्लुक है। अगर आप एम मीटर की रेंज बढ़ाना चाहते हैं तो इसकी वैल्यू कम से कम से कम से कम करते जाएं। और अगर आप वोल्ट मीटर की रेंज बढ़ाना चाहते हैं तो आर एच की वैल्यू ज़्यादा करते जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा। तो जितनी ज़्यादा वैल्यू होगी उतनी इसकी रेंज बढ़ती जाएगी। बात समझ आ रही है। और अगर आप गौर करें कि आर जी और आर एस ये दो रजिस्टर हैं, ये दोनों किस में कनेक्ट है, पैरेलल। तो पैरेलल का फार्मूला आपने पढ़ा हो ना। अगर आप एम मीटर की रजिस्टर निकालना चाहें तो 1 ओवर आर ए रजिस्टर ऑफ एम मीटर इज इक्वल टू 1 ओवर आर जी प्लस 1 ओवर आर एस। ये दोनों पैरेलल में हैं, तो पैरेलल का फार्मूला यही होता है ना। आप एलसीएम लेके सोल्व करेंगे तो ये आंसर आएगा। तो याद रखें पैरेलल में ना एक शॉर्टकट भी होता है कि रजिस्टर ऑफ एम मीटर आ जाएगा प्रोडक्ट ओवर सम। रजिस्टर ऑफ एम मीटर किसके इक्वल आ जाएगा, प्रोडक्ट ओवर सम। कि आप देखें ऊपर मल्टीप्लाई हो रही है दोनों रजिस्टर, आर जी आर एस प्रोडक्ट ओवर सम प्लस आर जी प्लस आर एस। तो याद रखेंगे एम मीटर की रेजिस्टेंस प्रोडक्ट ओवर सम के इक्वल है। लेकिन अगर आप वोल्ट मीटर की रेजिस्टर निकालना चाहते हैं, क्योंकि ये सीरीज में कनेक्ट है, दोनों को सिंपल ऐड कर दें। तो ये तो आगे इनके एमसीक्यूज। ठीक हो गया बेटा। तो आई होप कि आपको एम मीटर और वोल्ट मीटर का जो कंपैरिजन है वो बिल्कुल अच्छे तरीके से और एक एक चीज़ क्लियर होगी। कमेंट सेक्शन में लेक्चर का फीडबैक दें, दोस्तों के साथ इसको शेयर भी करें वीडियो को। अपना बहुत सा ख्याल रखें। मुबशर अहमद को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।